अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? बेटा आज हमारा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है सिलाई के असूल, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टिचिंग। तो सूती रेशे जो होते हैं, कॉटन फाइबर, उनसे बने हुए कपड़ों की सिलाई को उनको कैसे सिलाई किया जाता है, उनके क्या असूल हैं, किस तरीके से जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है, हम इस हवाले से इसको पढ़ेंगे। जो कॉटन फाइबर होता है, कॉटन का जो कपड़ा होता है, सूती रेशे, उनको सिलाई करने के असूल क्या हैं और उनको सिलाई करने के लिए क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं। तो सिलाई के लिए सबसे पहले सीने का बाजू, सीने का जो साजो सामान होता है, सीने की जो चीज़ें होती हैं, मतलब सिलाई का डब्बा, वो हमारे पास होना चाहिए। और उसमें जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं सिलाई की, इसके मुख्तलिफ़ जो चीज़ें होती हैं सिलाई के सामान की, मसलन कैंची, सुई, धागा, इंतक्षताना ये बेटा कहते हैं, ये जिसके साथ उसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सिलाई जो है ये उधेड़ने का, जिसको सिलाई लग जाएगा ख़राब तो सिलाई को जब उधेड़ना हो, ठीक है, उसका हुक, कार्बन पेपर, मीटर रॉड, नाप का फीता, पिन कुशन, जिसमें जो है वो सुइयाँ लगाई जाती हैं, बजाय इसके कि सुइयाँ ऐसे इधर उधर गिरती फिरें, तो उसके लिए एक छोटा सा कुशन होता है पिन लगाने वाला, जिसमें ये सुइयाँ लगा दी जाती हैं ताकि ये इधर उधर ना गिरें और किसी के लिए तकलीफ़ का बायस ना बने। नेक्स्ट है बटन, हुक हो गई, ट्रेसिंग व्हील हो गई और कार्बन पेपर वगैरह। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सिलाई के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। इन चीज़ों का जो है, इनमें से काफ़ी जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल जो है वो सिलाई के दौरान उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। ये और सिलाई के डब्बे में ये चीज़ें रखनी चाहिए। आगे क्या है कि सिलाई से पहले सिलाई करने की जगह के दोनों हिस्से को अच्छी तरह बराबर कर लें। ठीक है, आगे नंबर 3 है कि सूती कपड़े को काटने से पहले धोएं, उनको भिगो लें कुछ दिन, उनको सिलिंग करना कहते हैं। ठीक है, ताकि सिलने के बाद कपड़े सुकड़ ना जाएं। और इस्त्री भी ज़रूर करें कि जब कपड़े को सिलाई करना हो उससे पहले उसको थोड़ी देर भिगो के कपड़ों को जो है, ख़ास तौर पे जो सूती कपड़े होते हैं वो तो ज़रूर जो है वो अगर सिलाई के गीला किए बगैर, उनको जो है सिलिंग किए बगैर, अगर वैसे तो वो तो कपड़े जो है वो बाद में सुकड़ जाते हैं, वो जो है उनकी फ़िटिंग हो जाती है या वो ऊँचे हो जाते हैं, तो इसलिए उनको भिगोना थोड़ी देर ज़रूरी है। और फिर उसको अच्छी तरह इस्त्री कर लें ताकि इसका ताना जो है, ताना बाना बिल्कुल सही हो जाए और कपड़े की जो है सिलवटें दूर हो जाएं। नंबर 4 है कि कपड़े को हमेशा ताने के रुख जो है वो काटें, यानी कि उसके देखें, उसको ऐसे ही तिरछा या ऐसे ही जो है वो करके ना आप काट दें, पहले उसको सीधा करें और उसको जो है वो जिस तरफ को उसका लंबाई का ताना जा रहा है उस हिसाब से उसको काटें ताकि ताना जो है वो मज़बूत हो और जो है बाना वो कमज़ोर। आगे है कपड़े को काटने से पहले जो है निशान लगाएं और उसकी कान भी निकालें। कान बेटा कहते हैं मुख्तलिफ़ हिस्सों से जो है कपड़ा एक इस तरफ से निकल रहा है, कुछ इस तरफ से, तो उसकी कान जो है वो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, उसको निकाल के उसको बराबर कर लें, उसको फिर निशान लगाएं। नंबर 6 पॉइंट है कि सिलाई का जो है हुक छोड़ें और सिलाई के शुरू और आखिर में जो है वो धागा छोड़ें ताकि गिरा लगाई जा सके। इनकी सिलाई जब आप करें तो सिलाई के शुरू में भी आप कुछ धागा छोड़ें और बाद में भी, ताकि उसको जो है पक्का किया जा सके, उसको जो है वो गिरा लगाई जा सके। फिर नंबर 7 पे है तमाम सिलाइयों के हुक को खोल कर जो है वो इस्त्री करें। गोल सिलाई वाले हिस्से में उसकी जो हुक है वो कम रखें। ठीक है, उसका कम मार्जिन रखें और सिलाई को उधेड़ते वक्त कपड़े को खींच कर सीधा करें। सिलाई करते वक्त और बाद में फालतू धागा जो है उसको काट दें। ठीक है, ये लाजमी जो चीज़ें हैं ये इसको देखनी है। नेक्स्ट है कि सिलाई करते वक्त धागा कपड़े का ही रंग का इस्तेमाल करें। ये ना हो कि धागा जो है वो किसी और रंग का है और कपड़े जो है कोई और है, तो फिर कपड़े पर सिलाई होने के बाद वो बुरा लगेगा। तो सिलाई करते वक्त फालतू धागे जो है वो भी साथ साथ काटते जाएं ताकि कपड़े के साथ कोई भी जो है धागे ना लटक रहे हो बाद में और वो बुरा ना लग रहा हो और साफ़ साफ़ उसका जो है सफाई होती जाए। ये बेटा सिलाई के असूल हमने कॉटन के लिहाज से पढ़ा है कि कॉटन के अगर हो तो किन चीज़ों को देखना ज़रूरी। हाँ जी, इसमें याद रखने की क्या बात है कि कपड़े को हमेशा ताने के रुख काटें, क्योंकि ये जो ताने के रुख कपड़ा होता है वो मज़बूत होता है। आगे है मालूमात क्या है कि रेशमी कपड़े की सिलाई को लाइन लगाकर कच्चा करें और फिर सिलाई करें, यानी कि जो उसकी लाइन लगानी हो, आपने शमीज़ अगर साथ सिलाई करनी हो, आपने उसकी लाइनिंग जो है, तो फिर क्या हो कि कपड़े रेशमी कपड़े के साथ उसकी लाइनिंग को जो है वो रख कर सिलाई करें, उसको कच्चा कर लें ताकि वो उसके साथ जो है अटैच हो जाए, फिर उसको जो है वो सिलाई के साथ उसको मज़बूत कर लें।
अगर बेटा के कीमियाई धागे जो हैं उनको अगर इन किस्म के कपड़े बने हुए हो तो इनको कैसे सिलाई किया जाता है, इस लिहाज से हम इसको देख रहे हैं। नंबर 1, सिलाई का डब्बा और मशीन तो पास रखें, और सिलाई के डब्बे में पहले बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2, मशीन का मुआयना करें। नंबर 3, कपड़े के सिरों को आपस में मिलाएं। कपड़े की कन्नी ज़्यादा मज़बूत और मोटी होनी चाहिए, इसका ताना भी जो है वो सही होना चाहिए। आगे है, कपड़े को ताने के रुख काटें। नंबर 7, कपड़े को काटने से पहले सीधी उल्टी अतराफ़ उनकी अच्छी तरह देख लें। सीधी तरफ जो है, सीधी तरफ से ये शोक होती है और उल्टी तरफ से मध्यम होती है, तो ये उसका देख लें कि सीधा हिस्सा कौन सा और उल्टा कौन सा है। फिर कपड़े पर निशान लगाएं, फिर इसको काटें। सिलाई का हुक जो है वो छोड़ें। नंबर 9, कपड़े से मिलते जुलते रंग का धागा जो है वो सुई का नंबर भी दुरुस्त होना चाहिए कि कौन सी मशीन है उसमें किस नंबर की 18 नंबर ज़्यादा मोस्टली जो है वो होती है, तो ये देख लेना चाहिए कि कौन सी सुई है उसका कौन सा जो है नंबर दुरुस्त है, और उसी सुई को जो है उस मशीन पर लगाएं। सिलाई ख़त्म करने से पहले सुई को जो है ऊपर करें और ख़त्म करने के बाद सुई का धागा जो है वो नीचे कर दें। सिलाई के शुरू और आखिर में लंबा धागा छोड़ें ताकि घेरा लगाई जा सके, यानी कि उसको पक्का किया जा सके। नंबर 12, सिलाई करते वक्त सिलाई का जो हिस्सा है वो अंदर की तरफ कम रखें, जबकि फालतू कपड़ा जो है वो बाहर की तरफ रखें, ठीक है। रेशमी कपड़े की सिलाई को लाइन लगाकर कच्चा करें और फिर इस पर मशीन से सिलाई करें कि उसकी जो होती है उसको लाइन लगाकर उसको कच्चा कर दिया उसकी सिलाई को, और फिर जो है इसको बाद में मशीन से सिलाई करें। पहले सूती कपड़े पर महारत हासिल कर लें कि जब सूती कपड़े सीने आ जाएं वो ज़्यादा जो है वो ईजी होते हैं पकड़ने में भी और उनको बिठाने में भी, और जब उन पर सिलाई जो है वो होने लगे फिर रेशमी कपड़े पर सिलाई करें ताकि जो है सिलाई जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। नेक्स्ट है, कपड़े पर वाज़े जो है चाक से निशान लगाएं। निशान के ऊपर फिर आप सिलाई करें ताकि अगर कोई गलती है या डायरेक्ट कटिंग कर दी या डायरेक्ट सिलाई लगा दी तो हो सकता है कि वो उसकी सिलाई गलत हो जाए, तो पहले उस पर चौक से वाज़े निशान लगाएं और फिर जो है उस पर आप सिलाई करें। ये बेटा हमने जो है वो सिलाई के असूल जो है वो सूती रेशे जो है उनके हिसाब से इनको पढ़ा, और फिर हमने जो है इनके कीमियाई धागे के हिसाब से इसको पढ़ा। तो ये दोनों आपने करने हैं, और साथ में बेटा देखें कि कशीदाकारी के असूल, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी जो होती है, प्रिंसिपल्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी, तो इसके हम पढ़ते हैं कुछ कि कशीदाकारी जो है वो एक ऐसा हुनर है जिसको इस्तेमाल करके हम लिबास और कपड़ों को खूबसूरत बना सकते हैं। कशीदाकारी 2 तरीक़ों से की जा सकती है। नंबर 1, मशीन के ज़रिए, ठीक है, मशीन एम्ब्रॉयडरी। नेक्स्ट है हाथ के ज़रिए, हैंड एम्ब्रॉयडरी, यानी कि हाथ से भी कुछ लोग कढ़ाई करते हैं और कुछ लोग जो है वो मशीनी कढ़ाई जैसे मशीन से कढ़ाई करवाते हैं, तो इसके 2 तरीके होते हैं। तो सबसे पहले हम मशीन की कढ़ाई, मशीन एम्ब्रॉयडरी के बारे में पढ़ते हैं। तो मशीन की कढ़ाई बहुत पसंद की जाती है और ये जल्दी बन जाती है, और तिजारती सतह पर भी इसका बहुत ज़्यादा वसी इस्तेमाल है, इसका बहुत ज़्यादा जो है इसका काम है। तो नंबर क्या है कि सजाने वाली अशिया, ट्रिमिंग। लिबास की तकमील के बाद उसकी आराइश के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के रिबन, लेसिस या डोरियाँ जो हैं डोरियाँ ये हासिल की जा सकती हैं, ठीक है। और इन तमाम अशिया को मजमूई तौर पर ट्रिमिंग कहा जाता है कि जो इन पर लिबास की तैयारी की तकमील के बाद उसकी खूबसूरती के लिए या उसकी आराइश के लिए उन पर जो चीज़ें लगाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के रिबन हो गई या लेस हो गई या डोरियाँ हो गई, तो इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है और मजमूई तौर पर उन्हें ट्रिमिंग बोला जाता है। तो लिबास की तकमील के बाद इनकी आराइश के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के रिबन, लेस या डोरियाँ जो इस्तेमाल की जाती हैं जिनको ट्रिमिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है लेस, फ़ीता और रिबन। लिबास को खूबसूरत बनाने के लिए इस पर लेस, फ़ीता या रिबन लगाएं ताकि लिबास जो है प्यारा हो सके, मज़ीद खूबसूरत लगे और पहनने वाला इंसान भी जो है वो प्यारा लगे। हर वो चीज़ जो लिबास को सजाती है, हर वो चीज़ जिससे लिबास खूबसूरत बनता है, इसे ट्रिमिंग कहते हैं, ठीक है। ये सजावटी चीज़ें जो हैं घर की सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाले कपड़ों पर भी लगाई जाती हैं कि ये जो मुख्तलिफ़ जो चीज़ें होती हैं, लेसेस हो गई या रिबन हो गए, इस तरह की चीज़ें सिर्फ कपड़ों पे नहीं, घर की सजावट के लिए भी अगर आप जैसे कर्टन हो गए या जो है कुशन कवर होते हैं या जो है वो पेटी पर या मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों पर कवर लगाए जाते हैं कपड़े के, उन पर भी उनकी खूबसूरती के लिए इन चीज़ों के साथ डिज़ाइनिंग की जाती है और इनको इस डिज़ाइनिंग को ट्रिमिंग कहा जाता है, ठीक है। तो इसके ज़रिए उसको खूबसूरत बनाया जा सकता है मुख्तलिफ चीज़ों की। बेटा उन्होंने कुछ जो है वो दी हुई हैं तस्वीरें लेसेस की कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो है लेसें ये इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ़ कपड़ों पर या मुख्तलिफ जो है कवर पर लगा के उसको खूबसूरत बना सकते हैं।
अब इनको अलग अलग हम पढ़ते हैं। नंबर 1 लेस। लेस जो है वो रिबन से मिलती जुलती एक किस्म है जिसका एक किनारा जो है लिबास के साथ सिया जाता है। एक तरफ से एक किनारे से लिबास के साथ रख के उसको सिलाई किया जाता है, जबकि दूसरा किनारा मुकम्मल तौर पर तैयार शुदा होता है। दूसरा किनारा जो होता है वो तैयार शुदा और ख़ूबसूरत, या उसकी जो है वो कटिंग हुई होती है या वो उसकी डिज़ाइनिंग हुई होती है इस तरह से कि एक तरफ से वो सिल जाती है कपड़े के साथ, दूसरी तरफ से वो तैयार शुदा होता है। जबकि बाज़ अक़साम की जो लेसें होती हैं वो ऐसी होती हैं कि जिनको दरमियान में रख के ऊपर भी नीचे से दोनों तरफ से सिलाई किया जाता है और वो कपड़े के दरमियान में सजावट के तौर पर इस्तेमाल होती है। ठीक है। लेस की चौड़ाई मुख्तलिफ़ तरह की होती है, कोई मोटी होती है या कोई बारीक बिल्कुल छोटी सी। तो बाज़ार में 1 इंच से लेकर 8 इंच तक चौड़ी लेस जो है वो दस्तयाब होती है कि ये इतनी मोटी भी या बारीक भी मुख्तलिफ़ किस्म की लेस है। और वो कपड़े के लिहाज से जिस तरह का कपड़ा हो या जिस तरह की डिज़ाइनिंग जो है करनी हो, लोग उस हिसाब से अपनी जो है पसंद उसको जो है वो करते हैं, उस हिसाब से वो लेसें जो है वो ख़रीदते हैं और अपने कपड़ों को उससे खूबसूरत बनाते हैं। नेक्स्ट आगे है फ़ीता। ठीक है। तो फ़ीते 2 किस्म के होते हैं, किनारे वाला फ़ीता और भरवा फ़ीता। ठीक है। फ़ीता कपड़ों, कुशन, बेड की आराइश के लिए यानी कि बेड शीट्स पर लगाया जाता है, इनके लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। अब इनको देखते हैं कि किनारे वाला फ़ीता कौन सा है और भरवा फ़ीता कौन सा है। तो किनारे वाला जो फ़ीता है इसका एक किनारा सीधा और दूसरा जो किनारा होता है वो कटाव वाला होता है और ये कपड़ों के किनारों पर लगाया जाता है। ये भी लिबास और घरेलू इस्तेमाल की दीगर जो अशिया होती हैं, मसलन मेज़ पोश वगैरह या मुख्तलिफ़ किस्म की पेटी कवर हो गए, इन चीज़ों पर इनको लगाया जाता है। ठीक है। आगे भरवा जो फ़ीता होता है कि ये सीधा होता है और कपड़ों के दरमियान रखकर सिलाई किया जाता है। जैसे लेस की हमने बात की कि लेस भी जो है वो कभी एक तरफ से जो है वो दोनों तरफ से या सिलाई की जा सकती है या एक तरफ से सिलाई होती है और दूसरी तरफ से वो जो है बनी होती है और वैसे ही कपड़ों पर लगती है। फ़ीता भी ऐसे ही कि एक जो है वो एक तरफ से सिलाई किया जाता है, दूसरी तरफ से वो कटाव वाला होता है और वो डिज़ाइनिंग उसकी होती है। भरवा फ़ीता जो होता है ये सीधा होता है, कपड़ों के दरमियान रख कर इसको सिलाई किया जाता है। आगे रिबन भी रेशम के अलावा मसनूई धागों से जो है वो बनता है। रिबन की चौड़ाई 5 सीम से लेकर 10 सीम तक हो सकती है और रिबन मुख्तलिफ़ रंगों और साइज़ में आसानी से मिल जाता है। तो मलबूसात की आराइश पर भी किसी किस्म की ट्रिमिंग मसलन लेस, फ़ीता, रिबन लगाते वक्त दर्ज झेल बातों का ख्याल रखें। नंबर 1, जिस किस्म के रेशे से लिबास तैयार किया हो, यानी कि जो लिबास अगर वो जो है रेशमी है या जो है वो सूती लिबास है तो उस पर जो लेस या फ़ीता लगाया जाए वो भी उसी किस्म का हो। यानी कि अगर रेशमी कपड़ा हो उसके ऊपर सूती किस्म की लेस लगा दी जाए तो वो अच्छी नहीं लगेगी, ना ही उसका धागा जो है उस पर फिट बैठेगा। तो रेशमी अगर कपड़ा है तो उस पर जो लेस या रिबन लगाया जाए वो भी उसी किस्म का होना चाहिए। उन चीज़ों को एक ही तरह इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रिमिंग का इस्तेमाल। लिबास उसके साइज़ और डिज़ाइन के मुताबिक करें कि ट्रिमिंग जो है वो उसका इस्तेमाल लिबास के साइज़ के मुताबिक, कि उसका साइज़ क्या है या उसका डिज़ाइन क्या है उसके मुताबिक करें। मसलन बच्चों के लिए लिबास के लिए छोटी लेस, जबकि ख़वातीन के लिए दरमियाना साइज़ जो है वो मुनासिब इस्तेमाल किया जाता है, वो मुनासिब रहता है। और घरेलू आराइश के में जो है यानी कि अगर कर्टन पर लगाना हो तो उस पर अक्सर मोटी या उस जो है बड़ी साइज़ वाली चौड़ी ज़्यादा लेसेस जो है वो इस्तेमाल होती हैं। तो घरेलू अशिया के आराइश में उनके हुजम और इस्तेमाल के मुताबिक आराइशी ट्रिमिंग सामान जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जी बेटा, आज के टॉपिक में एक तो हमने बेटा सिलाई के असूल पढ़े कि सिलाई के क्या असूल हैं कि सूती कपड़ों को जब सिलाई किया जाता है तो उसके लिए क्या जो है वो ज़रूरी है कि एक तो पहले डिब्बा बनाना, फिर कपड़े को जो है वो अच्छी तरह देखना, उसके ताने को देख कर उसकी कटिंग करना, जो है उसकी सिलाई के लिए उससे पहले निशान लगाना, उसकी कटिंग करना, उसको शिलिंग करना, ये मुख्तलिफ हमने इसके असूल पढ़े। फिर हमने बेटा कीमियाई जो धागे होते हैं उनके बारे में पढ़ा कि उनके कैसे सिरों को आपस में मिलाना, जो है कपड़े के रुख को देखना, उनकी उल्टी और सीधी तरफ जो है उनको देख लेना कि कपड़ा जो है वो सही तरीके से सिलाई हो रहा है या कटिंग हो रहा है। फिर उस पर मिलते जुलते रंग का इस्तेमाल करना और जो है शुरू में और आखिर में धागा छोड़ देना ताकि उसको पक्का किया जा सके, उसका जो है वो उसके ऊपर निशान लगाया जा सके। आगे है कि रेशमी जो कपड़ा होता है उसको लगाकर निशान लगाकर फिर उसकी सिलाई करना और कपड़े पर चौक से वाज़े निशान लगाना। फिर इसकी जो कशीदाकारी है हमने इसके जैसे इसको कशीदाकारी कहते हैं,
उसके हवाले से हमने पढ़ा, उसकी एम्ब्रॉयडरी के हवाले से कि कशीदाकारी जो है वो कैसा हुनर है। इसको मशीन के ज़रिए और हाथ के ज़रिए मुख्तलिफ कढ़ाई की जाती है, और मशीन के ज़रिए जो है वो किसे कहते हैं, और फिर हाथ से इस्तेमाल होने वाली वो जो है उसके बारे में हमने पढ़ा कि मुख्तलिफ किस्म की मशीनी कढ़ाई या लैस और फीता ये चीज़ें लगा कर उसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, ट्रिमिंग इनको कहा जाता है, ट्रिमिंग के बारे में पढ़ा, लैस जो है वो क्या होती है, फ़ीता उसके बारे में पढ़ा, किनारे वाला फ़ीता जो भरवा फ़ीता होता है, रिबन, उनके बारे में। फिर हमने इनके भी असूल पढ़े कि इन चीज़ों को लगाने के लिए जिस किस्म का कपड़ा हो उसी किस्म का रिबन या फ़ीता उस पर लगा कर इस्तेमाल किया जाए। और फिर ट्रिमिंग का जो लिबास है वो उसका साइज़, उसकी डिज़ाइन जो है उसके मुताबिक उसको इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये दुरुस्त रहता है। जी बेटा, आज का हमारा यही टॉपिक है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है। कल इंशाल्लाह हम हाथ की जो कढ़ाई है इसके बारे में पढ़ेंगे। आज का आपका इतने टॉपिक है, इसको आपने याद करना है, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।